वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रैटियस पाथ के डिसाइपल उस पॉइजनस बीस्ट के बीच में फंस चुके होते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रैटियस पाथ के डिसाइपल अभी भी उस टॉर्नेडो में फंसे होते हैं और उन पे वो बीस्ट अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो सब के सब बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। टॉर्नेडो इतना तेज होता है कि ढेर सारे वुड के पीसेस जमीन से निकल आते हैं और इन डिसाइपल्स के चारों तरफ घूमने लगते हैं। वुड, टॉर्नेडो और बीस्ट के कंटिन्यूअस अटैक से ये सारे डिसाइपल परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि फेंगशान टेम्पल का लिंगहोंग लिंगजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता है, जिसको बचाने के लिए फिर ब्रदर शाओ को उसके पीछे जाना पड़ता है और वो दोनों इस बवंडर से कहीं दूर चले जाते हैं। जो बाकी बचे डिसाइपल्स होते हैं उन्हें उस वुड के पीसेस और पाइथन की वजह से अपने आप को संभालने में दिक्कत हो रही होती है और वो सभी वुड के पीसेस से टकरा के बवंडर में किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर हमें उस टॉर्नेडो में सिस्टर लू दिखाई जाती है, जो सोच रही थी कि अगर वो इस पाइथन को मार डाले तो सबसे सही होगा, और हम देखते हैं कि सिस्टर लू उस पाइथन के पीछे पीछे उसी टॉर्नेडो में चली जाती है। हम देखते हैं कि उस टॉर्नेडो से ब्रदर जियांग और ब्रदर फैंगशियान दूर जाके फेंका जाते हैं। जब जियांग खड़ा होता है तो वो मॉन्क से कहता है, क्या क्या तुम्हें आसपास कोई अपने फेलो डिसाइपल्स दिख रहे हैं? जिसमें ब्रदर फैंगशियान नाम में सर हिलाता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ पे अकेले ही फंस चुके हैं। सीन अब ब्रदर शाओफैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो भी उसी टॉर्नेडो में फंसा होता है। विंड बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और खुद से कहता है कि इस टॉर्नेडो को कोई अंत नहीं दिख रहा है। जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना के अपने यिंग और यांग की एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और चारों तरफ अपने एक शील्ड बना देता है। शाओफैन के बंदर को तभी कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं कि वही जायंट पाइथन उसके बगल से जा रहा होता है। शाओफैन सोचता है कि अगर हम इस पाइथन का पीछा करें तो हम शायद इस टॉर्नेडो से बाहर निकल सकते हैं। सीन अब जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे ब्रदर लिन फंसा हुआ होता है। उसको चारों तरफ वाइल्ड बीस्ट उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो अपने शॉर्ट की मदद से उनसे किसी तरीके से बच रहा होता है। वो शॉर्ट पे बैठ के जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी एक वाइल्ड ईगल आके उस पर अटैक कर देती है, जिसको वो बहुत ही चालाकी से एक पेड़ में फंसा के वहां से दूर चला जाता है। अब सीन ब्रदर शाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जो लिंगजिंग के साथ फॉरेस्ट के किसी दूसरे हिस्से में फंस गए होते हैं। उन पे भी चारों तरफ से वो वाइल्ड बीस्ट अटैक करने वाले होते, लेकिन तभी ब्रदर शाओ अपने शॉर्ट से उसमें से एक बीस्ट को मार देता है और फिर वो दोनों बहुत ही स्टाइल से अपने मार्शल आर्ट का यूज करके जितने भी वाइल्ड बीस्ट होते हैं उनको मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो वाइल्ड बीस्ट मरते हैं, एक पॉइजनस गैस उनमें से निकलने लगती है, जिसको देख के वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। जिसको देख के ब्रदर शाओ कहता है कि इनर फॉरेस्ट तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी से अपने फेलो डिसाइपल्स को ढूंढना होगा। ऐसा कहते ही ब्रदर शाओ और लिंगजिंग फॉरेस्ट के अंदर बाकी डिसाइपल्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सीन अब शाओफैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने स्टिक की हेल्प से उस पॉइजनस फॉग में कहीं जा रहा होता है, लेकिन वो पॉइजनस फॉग इतना ज्यादा डेंस होता है कि शाओफैन के भी सेंसेस काम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शाओफैन को लगता है कि उसके ऊपर कोई पीछे से अटैक कर रहा है और हम देखते हैं कि शाओफैन के ऊपर कुछ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक होता है। ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड शाओफैन के पीछे ही पड़ गई होती है और हमें पता चलता है ये अटैक किसी और नहीं बल्कि सिस्टर लू ने किया था। सिस्टर लू की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड शाओफैन का पीछा करती रहती है, जिनको शाओफैन फॉरेस्ट में अपने अटैक से नष्ट कर देता है। फिर सिस्टर लू शाओफैन से आके क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि दोनों में से किसी को भी ये पता चल रहा था कि सामने वाला कौन है। दोनों के स्लैशिंग अटैक एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे के अटैक को नष्ट कर देते हैं। फिर सिस्टर लू जायंट शॉट्स को समन करके शाओफैन पे अटैक करती है, लेकिन शाओफैन किसी तरीके से उनसे भी बच जाता है और वो देखने की कोशिश करता है कि ये अटैक आ कहाँ से रहा है। तभी सिस्टर लू अपना फाइनल अटैक करने के लिए फिर से एक फॉर्मेशन बना के शाओफैन की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन इस बार शाओफैन भी तैयार रहता है और वो अपने स्टिक को यूज करता है और एक जायंट फॉर्मेशन के साथ सिस्टर लू की तरफ अटैक करने चला जाता है। लेकिन तभी बीच में दोनों को पता चलता है कि दूसरी तरफ का इंसान कौन है। सिस्टर लू जैसे ही शाओफैन को देखती है, वो अपना अटैक रोक देती है और शाओफैन भी अपना अटैक नलिफाई कर देता है। सीन अब एक फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे सिस्टर लू को अपने टीचर की बात याद आ रही थी कि अगर तुम्हें कभी शाओफैन फ्यूचर में दिखेगा तो वो तुम्हारा दुश्मन होगा, इसलिए तुम्हें उसको मारना होगा। ये सोच के सिस्टर लू उस फॉरेस्ट उस जगह से बहुत दूर चली जाती है, क्योंकि वो शाओफैन पे हमला नहीं करना चाहती। वहीं फॉरेस्ट में दूसरी तरफ शाओफैन भी सोच रहा होता है कि लू, जब तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर ही लिया था
तो तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये नियम नहीं है कि राटियस पाथ वाले हमेशा डीमन से नफरत ही करेंगे? लेकिन हम तभी देखते हैं कि शाओफैन की स्टिक से ईवल ऑरा निकल के शाओफैन को कंट्रोल करने लगता है और शाओफैन के चारों तरफ एक रेड कलर का ईवल ऑरा बढ़ने लगता है, जिसको देख के उसका मंकी भी उससे दूर हो जाता है। पर तभी शाओफैन के अंदर जो यिंग और यांग की सील बनाई गई थी वो एक्टिवेट हो जाती है और उस रेड ऑरा को सप्रेस करने लगती है। शाओफैन कहता है कि उसके स्टिक में जो ये हर्ट है इसका इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से इनविंसिबल है, लेकिन अगर उसके अंदर ये दो तरह की फॉर्मेशन जो कि प्योर यांग एनर्जी से बनी है ये नहीं होती तो इसे हराना या सप्रेस करना मुश्किल होता है। तभी सीन फॉरेस्ट में एक मॉन्क की तरफ शिफ्ट होता है जो आवाज देके अपने बाकी फेलो डिसेबल्स को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात डीमन सेट की सिस्टर फिंगर से होती है, जो अपनी आइज की पावर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उस मॉन्क स्टिक एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टर फिंगर के इन्फ्लुएंस को रोक देती है। मॉन्क कहता है कि तुम डीमन ने मुझे अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश की थी, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। फिर वो अपने स्टिक से सिस्टर फिंगर की तरफ अटैक करने लगता है, जिसमें सिस्टर फिंगर कहती है कि मॉन्क तुम पीसफुल होते हैं, तुम मुझ पे कैसे अटैक कर सकते हो? और फिर वो दोनों ही मार्शल आर्ट से लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि सिस्टर फिंगर किसी फॉर्म में कहीं गायब हो जाती है और मॉन्क भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। ये सारी फाइट फैंगटियान सेट का ली होंग दूर से देख रहा होता है, लेकिन मॉन्क की मदद करने नहीं आता है, जिससे उसका कैरेक्टर बहुत ही सस्पिशियस लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर फिर ब्रदर लिन की तरफ जाता है, जो कि अपने शॉर्ट पे बैठ के फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहा होता है। वो देखता है कि एक डिमोनिक बर्ड ब्रदर जियांग और मॉन्ग धर्मा पे अटैक कर रही होती है और वो दोनों ही मिलकर उससे लड़ रहे होते हैं। जियांग और मॉन्ग फाइट में बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हुए उस बर्ड को दूर फेंक देते हैं। बर्ड अपने प्रोटेक्टिव विंग से उन दोनों के अटैक को रोक देती है और फिर से फाइट करने के लिए तैयार होती है, जिस पर उन दोनों को लिन भी ज्वाइन कर लेता है उस बर्ड से फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे ही बर्ड उन पर अटैक करने वाली होती है, बर्ड के पीछे जो डिमोनिक फ्लावर होता है वो उस बर्ड पे अटैक करके उसको वहीं मार देता है और उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है। ब्रदर जियांग बताता है कि ये जो फ्लावर है ये किसी भी तरह के बीस्ट या एनिमल को खा सकता है, और हम देखते हैं कि वो फ्लावर इन तीनों पे भी अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्ग अपनी शील्ड से उस अटैक को रोक देता है। ब्रदर जियांग कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस प्लेस होती जा रही है और हमारा यहाँ से निकल के बाकी डिसेबल को ढूंढना ही सही रहेगा, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर अब शाओफैन की तरफ जाता है, जो कि चोरी चुपके पॉइजनस सेक्ट के वुयान का पीछा कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में जो कुछ भी हो रहा होता है वो बर्ड की हेल्प से लिंगर की आंट ये सब देख रही होती है। इसी के साथ ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और हम एपिसोड के अंत में कुछ और वाइल्ड बीस्ट को देखते हैं। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।